नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे किसान। किसान जो भारत का रीढ़, भारत कृषि प्रधान देश है जिसका रीढ़ किसान है। लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार का महत्वपूर्ण स्थान है। लगभग 193.6 लाख हेक्टेयर, कुल एरिया का लगभग 74.49 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर यहाँ साथियों खेती होता है। ज़मीन पर खेती होता है। खेती बिहार का 19,120% जीडीपी बनाती है। पशुपालक, मत्स्य पालन, आम का खेती, केला का खेती, लीची का खेती से आता है। साथियों, बिहार में कृषि रोड मैप प्रोग्राम से ही शहद, मखान, मत्स्य, जैविक बिहार का नंबर 1 स्थान आता है। 2007, 8, 12, 15 से शुरू हुआ था। 2012 में माननीय प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में शुभारंभ किया गया था और 12-17 में दूसरा कृषि रोड मैप बना था। 17 में माननीय राव गोविंद जी के नेतृत्व में रोड मैप बना था। 17, 22, 23 कृषि मैप का काम हुआ था, जिसमें किसानों की आय की दोगुनी साथियों बात किया गया था। बिहार कृषि की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। हमारी संस्करण चरणबद्ध तरीके से कृषि योजनाओं का क्रियान्वयन का राज है। छोटे छोटे गांव एवं वंचित किसानों तथा विकास और खुशहाली की रोशनी पहुंचाते हैं। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के साथ साथ कृषि यंत्र का बढ़ावा देने के लिए अनियमित मानसून के बीच डीजल अनुदान तथा सुखाड़ एवं बाढ़ फलस्वरूप फसलों की क्षति पर कृषि इनपुट अनुदान का बिहार सरकार के तरफ से समय समय पर मिलता रहता है। साथियों, आज देश में जो किसानों की हालत है, किसान गेहूं का फसल उपजाता है, मक्का का फसल उपजाता है, चना, आलू, केला, लीची, जिसका मूल्य किसान खुद तय नहीं कर पाते हैं, बिचौलिया और व्यापारी तय कर पाते हैं। जिस समय नमक 11 रुपये के 1 रुपये केजी था और गेहूं का मूल्य था 16 रुपये, आज गेहूं नमक है 30 रुपये केजी साथियों, और गेहूं है 20, 22, 23, 24 रुपये केजी। क्योंकि नमक उत्पादन होता है कंपनी के द्वारा, कंपनी रेट फिक्स करता है, और गेहूं, मकई, चावल, जितनी अन्न जो उपज होती है उसका रेट किसान तय नहीं करता है, बिचौलिया तय करता है। जिसके कारण 1951 में देश में 71% किसान थे। 2011 आते आते देश में 45% किसान रहे और 54% देश में मजदूर हो गए। किसान खेती छोड़ रहे हैं महंगाई के कारण, और मजदूरी पर साथियों उतारू हो गए।
और सरकार ने भी घोषणा किया था किसान की आय दोगुनी होगी, किसान की आय दोगुनी होगी। आज तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जो ज़मीन के जोते बोए वो ज़मीन का मालिक होए, जिस खेत से लाभ न हो उस पर लगे लगाम नहीं। और किसान का फसल बाढ़ के कारण, बरसात के कारण, ओलावृष्टि के कारण और जंगली जानवर सुअर जो चढ़ जाता है, किसानों का फसल नष्ट होता है। इसका भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक उचित मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि देश का रीढ़ किसान है। ये देश सोने की चिड़िया और सोने के कटोरा कहे जाने वाले भारत आज भारत है। आज सोने की चिड़िया, सोने के कटोरा साथियों नहीं कहा जाता है। इसके लिए भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक पंचायत में किसानों को रोज़गार से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं के फसल में किसान का कुछ आमदनी आ जाता है और धान के फसल में बीघा पर 5,000 घर से लग जाता है और धान के फसल में आय नहीं आ पाता है, क्योंकि कदवा से लेकर पानी पटवन, कतवा से लेकर बिछड़ा से लेकर रोपौनी कमौनी से लेकर धान का खाद से लेकर कोरवौनी से लेकर और मजदूर जो धान काटता है, सब लागत जोड़ने के बाद बीघा में किसान को घाटा ही लगता है। गेहूं की फसल में कुछ आय आता है, जिसके कारण एक आय वही है किसान का, और उससे खाना पीना, स्वास्थ्य, कपड़ा और शादी उसी में साथियों करना पड़ता है। और भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक के पंचायत स्तर पर किसानों को छोटे छोटे उद्योग से जोड़ना चाहिए। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव, लोहिया के लोग।